हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बैक पार्ट की कटिंग देखी थी। अभी हम देखेंगे फ्रंट साइड की कटिंग। तो ये 32 चेस्ट साइज का ब्लाउज है। अभी देखिए ये क्रॉस कटिंग वाला ब्लाउज है। अगर हम इस बैक पार्ट को उठाकर इस तरह से सीधा रख देंगे तो ये फोर्टेक्स वाला ब्लाउज बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्रॉस कटिंग वाला ब्लाउज है। तो हमें इसे तिरछा रखना है इस तरह से हमें इस कपड़े को तिरछा रखना है। ये ओपन वाली साइड मेरी साइड है। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से बैक पार्ट की स्ट्रेट लाइन लेंगे। फिर यहाँ पर हम जिस तरह से बैक पार्ट हमारा है उसी तरह से एज इट इज हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये 1/2 इंच नेक मेजरमेंट, अब फ्रंट का गला मेजरमेंट लेना है। 1/2 इंच ऊपर की साइड छोड़कर आगे का गला हमारा 6.5 है। तो इस तरह 6.5 पर मैंने मार्क किया और इस तरह से ये देखिए ये गले का शेप मैंने ड्रॉ कर लिया। ये देखिए अभी इस तरह से ये आर्महोल का भी मैंने शेप ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से बस 1/4 इंच इस तरह से एक लाइन हमारी हुक पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले ली मैंने। अब इस बैक पार्ट को हम उठा के साइड रख देते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड का ड्राफ्टिंग है। अब इस पर हमें आगे के मेजरमेंट्स देखिए, ध्यान से देखिए। ये जो भी हमारी लाइन है उससे 2 इंच ऊपर इस तरह से ये हर साइज में 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर लेना है हमें। और फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमारी हुक वाली साइड से 1 इंच ऊपर एक मार्क करना है और हमारी फिटिंग वाली साइड कमर की साइड से 1/2 इंच एक मार्क करना है। ये वाला एक्स्ट्रा जो मैंने काज पट्टी और हुक पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया था उसको छोड़कर यहाँ से हमें 3.5 इंच पर एक मार्क करना है इस तरह से। और यहाँ से 2 इंच, बस ये छोटा साइज का ब्लाउज है तो यहाँ पर हमें 2 इंच बहुत है हमारे लिए। इस तरह से ये फ्रंट साइड का हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। गले की साइड से 2.5 इंच पर हमें एक मार्क करना है और इस प्लेट की लंबाई भी हमें लेनी है। ये बड़े साइज में ये 2.5 इंच पड़ता है, लेकिन छोटा साइज है तो इसमें 2.25 इंच बहुत काफ़ी हो जाएगा इसके लिए। इस तरह से आर्महोल की साइड से इस तरह से एक मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का ड्राफ्टिंग।
ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि सिलाई करते समय हमें याद रहेगा कि हमें प्लेट कहाँ से लेनी है। अभी स्लीव्स कटिंग बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको स्लीव्स कटिंग बताऊंगी। इस तरह से पहले कपड़े को सीधा कीजिए। इस ब्लाउज, ये अस्तर वाला ब्लाउज है, इस ब्लाउज में लेस है, इसके लिए इसमें सिलाई मार्जिन 1/2 इंच लेंगे। अगर हमें तुरपाई वाली पट्टी अगर यहाँ पर लगानी है, इस तरह फोल्ड करना है, तो हमें 1.25 इंच लेनी होती है। अगर हमें ऊपर से लेस अटैच करनी है तो 1/2 इंच काफ़ी है। अभी इसकी स्लीव्स, ये आज तो मैं आपको बहुत आसानी से मैं स्लीव्स कटिंग बता रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बॉडी मेजरमेंट्स के ऊपर और भी आने वाले वीडियोस में अलग अलग तरह से स्लीव्स कटिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह मैंने यहाँ पर रख लिया। फिर यहाँ पर जो हमारी सिलाई होती है, यहाँ पर सीधा एक मार्क किया, फिर इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का एक निशान किया, फिर यहाँ से यहाँ पर फिटिंग वाला एक मार्क किया, फिर यहाँ पर जो हमारी आर्म होल की सिलाई होती है वहाँ पर एक मार्क किया और उस पर भी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब बस हमें इसमें आर्म होल का माप लेना है। इस तरह से आर्म होल का ड्रॉ शेप करना है। बस ये हो गई हमारी स्लीव्स कटिंग। बहुत ही आसान तरीके से ये स्लीव्स कटिंग हो, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर 5.5 है, यहाँ पर 5.5, इस तरह से लेकर अभी मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए ये लाइन मैंने ड्रॉ की है। अभी इस स्लीव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बस आपको मैं बताने के लिए ये मैंने लाइन ड्रॉ करी। यहाँ से यहाँ पर कितना डाउन कितना होना चाहिए, ये बहुत सारे लेडीज़ का डाउट होता है, तो इसका भी एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है। और हमें ये आर्म होल का शेप कहाँ कैसे लेना है, स्लीव्स किस तरह से कटिंग करनी है, बॉडी मेजरमेंट्स पे आर्म होल का नाप कैसे लेना है, उस हिसाब से किस तरह स्लीव्स की कटिंग करनी है, ये बहुत सारे डाउट्स हमें होते हैं। तो ये सारे डाउट्स मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से कटिंग स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ स्टिच विद अनीता पर। तब तक के लिए नमस्कार।